मैं एक सवाल जो कि कई बार आपसे पूछा गया होगा, लेकिन ये अखिलेश जी और आपके बीच में इतनी पॉलिटिकल टसल क्यों है, ये खींचतान क्यों है, बयानबाजी क्यों मेरे है? और उनके बीच में कोई टसल नहीं है। वो थोड़ा अहंकारी हैं। वह विरासत में मुख्यमंत्री की कुर्सी पाए थे, सियासत पाए थे, और इसके कारण से उनको बहुत अहंकार रहता है। मैं एक गरीब माँ बाप का बेटा हूं, एक सामान्य किसान परिवार में पैदा हुआ हूं, संघर्ष किया हूं, सार्वजनिक जीवन में आया हूं, और वह तो एक नहीं अनेक बार वो आज हमारे मंच पे थे, आपके बारे में कुछ बोल के गए हैं। अच्छा, आज भी बोले? हाँ, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आज भी बोले, लेकिन अगर आज भी वो बोले हैं तो मैं यह जानता हूं कि उनकी जो भी गाली है, उस गाली का जवाब साइकिल को पंचर करके नहीं, उनकी सपा की साइकिल को खंड खंड करके समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना करके उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी। क्योंकि केशव प्रसाद एक साधारण कार्यकर्ता है। उनका अहंकार। वो कह रहे हैं आप कौन से मंत्री हो अब? मैं श्री अखिलेश यादव जी को यह बताना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार का उप मुख्यमंत्री हूं जो समाजवादी पार्टी का चक्का जाम कर दिया है। हम वो चक्का कभी खुलने वाला नहीं है। 2000 मैं आपको एक बड़ी घटना आपको बता रहा हूं। मैं 2012 में पहली बार विधायक बनकर के विधानसभा में आया जी। 2013 में 12 में ही सपा की सरकार बन गई थी। 2013 में एक समस्या प्रयागराज के कुंभ की थी। उस कुंभ की समस्या को मैंने उठाया था, और उस उठाने के दौरान अनायास मेरे मुख से निकल गया कि तुम्हारे अत्याचारों का जवाब देश की जनता देने को तैयार है। 2014 में लोकसभा के चुनाव होंगे और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। यह मैं सदन में बोल दिया। अब मुझे पता नहीं किसने बुलवा दिया, मेरे अंदर से आवाज निकली, और संयोग से उस समय एक मंत्री थे, वो खड़े होकर के कहे कि ये जिस लोकसभा क्षेत्र में रहते वही लोकसभा सीट में कमल नहीं खिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की 73 सीटों में कमल खिला, और श्री अखिलेश यादव जी को उनकी सरकार रहते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। क्योंकि प्रयागराज के कुंभ की बागडोर अपने चच्चा मोहम्मद आजम खां को उन्होंने सौंपी थी, और प्रयागराज के कुंभ में दुर्घटना हो गई। 2019 का कुंभ हमारे शासनकाल में अर्ध कुंभ हुआ, भव्य व्यवस्था किया। तो श्री अखिलेश यादव जी को मैं यही कहना चाहता हूं कि उनके अहंकार का जवाब केशव प्रसाद नहीं देगा। उनके अहंकार, उनकी अपमानजनक भाषा का जवाब प्रदेश की जनता देगी। मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं। वो फर्जी पीडीए की बात करते हैं। वो कहते हैं पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। गठबंधन कर लिया है अपना जयंत चौधरी के साथ, वो कांग्रेस को साथ लेके आएंगे। यानी राहुल गांधी, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी तीनों आएंगे और तो खेल बिगाड़ देंगे। और कोई बच्चे हो तो उनको भी ले लें। 2019 पर ये 3 युवा आएंगे तो आपको नहीं लगता दिक्कत होगी? 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल सब मिल गए थे। उत्तर प्रदेश में हम लोग 51% वोट के साथ 64 लोकसभा सीटें जीते थे। आज तो हम आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ, जहां श्री अखिलेश यादव जी सांसद थे, वहां कमल खिल चुका है। उनके चच्चा मोहम्मद आजम खां की सीट पे घनश्याम लोधी जी विजयी होकर के लोकसभा में हमारे मनोज भाई के साथ बैठने का काम करते हैं। और 2024 में तो 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे ही नहीं। सपा गठबंधन की, इंडी गठबंधन की, भ्रष्ट गठबंधन की, ठग गठबंधन की जनता ही जमानत जब्त करा करके भेज देने का काम करेगी। जी जी जी। लेकिन आखिरी दौर है तो मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा इस सवाल के बाद। मायावती जी ने अखिलेश जी को गिरगिट कहा है, कारण क्या हो सकता है? बहुत सही कहा है, क्योंकि वो रंग भी बदलते रहते हैं। अभी पिछले दिनों कारसेवकों की हत्या को उन्होंने जायज ठहराया, अपना लिखा हुआ दिया। उनके चाचा शिवपाल यादव ने, मैंने कहा उनके चाचा हो, उनके चच्चा हो, या उनके कोई साथी हो, जो लिख के देंगे श्री अखिलेश यादव जी वही पढ़ेंगे। और अगर वो उनके द्वारा कही गई बात से असहमत है तो उनको पद से हटा करके दिखा देते। वह करवा रहे हैं ये, इसलिए ऐसा हो रहा है। और जो बहन मायावती जी ने कहा है, उनको स्टेट गेस्ट हाउस कांड याद आ गया होगा। हम तो पहले ही कहते थे कि ये समाजवादी पार्टी के लोग गुंडे हैं, अपराधी हैं, माफिया हैं, इनसे बच के रहो। अच्छा है, उनको भी सद्बुद्धि आ गई, उनके साथ नहीं गई। लेकिन आपको ये 3 युवा चेहरे कैसे लग रहे हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी? मुझे लग रहा है कि तीनों मिलकर के अपनी अपनी दलों की जमानत जब्त कराएंगे। चलिए आप तस्वीर दिखा देते हैं। पहली तस्वीर देखते हैं, कौन सी तस्वीर आ रही है? राम लखन सीता मन बसिया।
वाह। ये आ रही है काशी और मथुरा की। हाँ हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अयोध्या हुई हमारी बाबा विश्वनाथ का धाम बन करके तैयार हो गया है। मथुरा के विकास की गंगा बह रही है जी। क्योंकि काशी और मथुरा के दो जो ईदगाह और ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला है वो न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। हम उम्मीद रखते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, अगर सत्य और शिव और सुंदर हुआ हमारे साथ हैं तो वो कुछ ना कुछ न्याय होगा। और मेरे कान्हा इंतजार में है और निश्चित तौर से अगर रामलला का भव्य मंदिर बना है देश की सर्वोच्च अदालत के न्याय के कारण से, तो बाबा विश्वनाथ का धाम और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी हमें देश की अदालत के माध्यम से न्याय के आधार पर मिलेगा। न्याय के आधार पर मिलेगा। तस्वीर नंबर 2 देख लेते हैं कौन सी आ रही है, आइए नजर डाल लेते हैं।